सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर पर ध्यान दिया। जिज्ञासा जागी, वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। उसे यह एहसास नहीं हो पा रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। गांव के किनारे एक छोटा सा मछली बाजार था, जहां रमेश नाम का एक मछली बेचने वाला अपनी पुरानी झोंपड़ी में रोज मछलियां बेचता था। रमेश शुरू से ही ईमानदार था। वह ताजी और अच्छी मछलियां लाता ताकि उसके ग्राहक हमेशा खुश रहें।